जल्दी आओ छोटी। बच्चों गुड इवनिंग। बेटा गुड इवनिंग। अरे येलो वाली वहां पड़ी है यार मंदिर वाले रूम में। आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ये पहनो है, ये पड़ी है देखो। वो नहीं पहनो? क्यों? कौन सी? वो देखो थोड़ा जैसे रखे पड़ी है। काफी बच्चे हम लोग के ऑफलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। मोटर दे डाल दो। मोटर कहाँ है? मोटर अंदर किधर है? ये गाड़ी निकालो। नहीं क्यों है? हाँ भैया वो कर रहे हैं। बच्चों मैंने कहाँ तक करा दिया था कुछ पता है? बहुत दिन बाद क्लास हो रही है, जल्दी बताइए कहाँ तक हो गया था उत्कर्ष? सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे बेटा सरफेस टेंशन हो गया था? यस सर, ब्रेकिंग डाउन वाला पढ़ा रहे थे जब वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया था और उनको मतलब स्प्लिट करना बता दिया था? यस सर। अभी कैपिलरी राइज बताया कि नहीं बताया? नो सर, नहीं हुआ अभी। नहीं सर, अभी नहीं अच्छा। हुआ। चलिए, बहुत सारे बच्चे हम लोग के अब ऑनलाइन में कितने बच्चे क्या रहते हैं बेटा लगभग लगभग? तो बेटा ऋषभ सर ये 25-30 के आसपास रहते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए बेटा, बेटा हम लोग का ये कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, और हमें लगता है हम लोगों ने ये सरफेस एनर्जी, और फिर हम लोगों ने स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट कर लिया था और मर्जिंग वाला कर लिया था बेटा? हाँ एंगल सर। ऑफ कांटेक्ट हुआ था कि नहीं? नो नहीं सर, सर। एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं हुआ था। यहीं से शुरू कराना है। यस सर। हाँ। चलिए आ जाइए जल्दी से। देखो बेटा, एक्चुअली एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये याद रखिएगा, जैसे आपने एक लिक्विड का सरफेस, जैसे ये एक लिक्विड हमारा है ना, इसको कहते हैं वाटर इन ग्लास। वाटर इन ग्लास है,
और ये होता है आपका मर्कुरी इन ग्लास। वाटर इन ग्लास होता है और ये होता है आपका मर्कुरी इन ग्लास। तो ये प्रॉपर्टी आपकी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अगर हम बात करें तो ये आपकी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। और लिक्विड की प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट के पहले एक चीज आपको यहां पे बता दें, ये मेनिस्कस बनाना सिखाते हैं। पहले मेनिस्कस देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये ठीक है। तो जब हम लोग बेटा ना किसी कैपिलरी ट्यूब में या किसी भी ग्लास ट्यूब में लिक्विड सरफेस को देखते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे बनता है वहां पे दो फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स हमारा जो अंदर लग रहा है ये हमारा कोहेसिव फोर्स लगेगा, और एक फोर्स जो हमारा ये लग रहा है ये हमारा एडहेसिव फोर्स लगेगा। और ये वाले जो लिक्विड होते हैं ना, इन लिक्विड में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, और अगर कोहेसिव फोर्स हमारा कम होता है तो ऐसे जो लिक्विड होते हैं बेटा ये कभी भी ग्लास को वेटिंग प्रॉपर्टी पे लाते हैं, ये ग्लास को वेट करते हैं, और इनमें ये वाला आपका फोर्स ज्यादा होता है। कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होता है? इनमें आपका ये वाला फोर्स जो है वो ज्यादा होता है, और ये हमारा एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। ये बड़ा वेक्टर है बेटा और ये छोटा वेक्टर है, तो हमेशा याद रखिएगा। चलो बेटा, सिंह सर का फोन था। हाँ बेटा, बस जुबेदा हमने यहीं से शुरू किया है पढ़ाना। तो बेटा जो एडहेसिव फोर्स लगता है ना, ये वेक्टर बड़ा होता है, और जब कभी भी पैरेललोग्राम के लॉ में हमारा जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है और जो हमारा बेटा कोहेसिव फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा है? एडहेसिव। और कौन सा फोर्स छोटा है? कोहेसिव। तो ऐसी कंडीशन पे देखा जाए तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है बेटा वो हमेशा आपका बड़े वेक्टर की तरफ जाता है। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। और इस तरफ देखा जाए तो रिजल्टेंट इनका जो है वो बाहर रहेगा। रिजल्टेंट बेटा इनका बाहर रहेगा और ये खींचेगा, ये लेयर आपकी ऐसे खींचेगी खींचेगी। तो जैसे ये आपका जो मेनिस्कस है वो आपका ऐसे 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 खींचेगा,
पुल किया जाएगा। और मेनिस्कस बेटा आपका पुल किया जाएगा, खींचेगा, तो इस वजह से ये मेनिस्कस ऊपर से देखोगे ना आप, तो ये आपका मेनिस्कस जो है वो कॉनकेव दिखेगा। फ्रॉम एयर से आपको मेनिस्कस कैसा दिखेगा, कॉनकेव नेचर का दिखेगा। ठीक है बच्चों, ये मेनिस्कस आपका कॉनकेव नेचर का ही दिखेगा। अब बेटा हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, सपोज करिएगा, हम बेटा बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मेनिस्कस कॉनकेव दिखेगा तो ऐसा लिक्विड आपका सिर्फ वाटर ग्लास में होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर ग्लास, और ये लिक्विड आपके ग्लास को वेट करते हैं, इनके अंदर वेटिंग प्रॉपर्टी होती है। और बेटा जब हम बात करेंगे किसी भी लिक्विड की, तो हमारा वो लिक्विड जो हमारा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है, इसका एग्जांपल है वाटर इन सिल्वर। इसका एग्जांपल है वाटर इन सिल्वर। तो अगर हम वाटर सिल्वर में बात करेंगे, वाटर अगर सिल्वर में बात करेंगे बेटा, तो ऐसा समझिएगा यहाँ पे हमारा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स जो होता है वो एग्जैक्टली बराबर होता है। तो यहाँ पे वेक्टर बनना है, इसको हटा दीजिएगा। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स हमारा एग्जैक्टली बराबर होता है। तो अगर हमारा एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बराबर है तो याद रखिएगा कि इसमें मेनिस्कस कैसा बनेगा, प्लेन मेनिस्कस बनेगा, क्योंकि कोई यहाँ पे नेट फोर्स तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे प्लेन मेनिस्कस बनेगा। यहाँ पर जो मेनिस्कस बनेगा वो प्लेन मेनिस्कस बनेगा। और ये वाले जो होते हैं ये भी ग्लास को भिगोते नहीं हैं। डू नॉट वेट द ग्लास, डू नॉट वेट द ग्लास, ये भी ग्लास को भिगोएंगे नहीं। ठीक बच्चों, अब हम आगे आ जाते हैं। हमारे पास एक दूसरा लिक्विड होता है कि अगर हम देखते हैं कि उस लिक्विड में एडहेसिव फोर्स, देखो ये वाला कोहेसिव फोर्स है, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका देखिएगा, ये बनाया और ये मेनिस्कस बनाया। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो आपस में फोर्स होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल का, ये फोर्स होता है आपका, ये वाला कोहेसिव फोर्स होता है, और जो ये वाला फोर्स होता है ये आपका एडहेसिव फोर्स होता है। देखा जाए, अच्छा एडहेसिव फोर्स इधर नहीं लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा ग्लास में और लिक्विड में, ये वाला। आप देखिएगा इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट जाएगा, बात समझिएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा बेटा, जब बात करेंगे रिजल्टेंट की, कोहेसिव फोर्स को ऐसे ना लगाइए, क्योंकि जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कोहेसिव फोर्स को हम लोग इन मॉलिक्यूल्स के बीच में निकालते हैं। भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल है तो हम कोहेसिव फोर्स किसी भी तरफ ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोहेसिव फोर्स हमारा इधर लग रहा है, ये हमारा कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ये हमारा कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ये कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ये बेटा एडहेसिव फोर्स लग रहा है। तो जब इसकी बात करेंगे ना, तो कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये मॉलिक्यूल हमारे जैसे अम्ब्रेला होता है ना बेटा, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में जैसे हम लोग खींचते हैं ना, तो अम्ब्रेला की तरह होता है। मतलब इसमें इस तरह से एक यहाँ पे हुप जैसा बन जाता है, ऊपर से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स नेचर का बन जाता है। ये हमारा आपका कॉन्वेक्स नेचर का तैयार हो गया, ये कॉन्वेक्स नेचर का ऊपर से दिखेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मरकुरी, और मरकुरी इन ग्लास, बेस्ट एग्जांपल होता है मरकुरी इन ग्लास। तो बेटा ये एग्जांपल होता है हमारा मरकुरी इन ग्लास। अच्छा बेटा, ये वाले जो लिक्विड होते हैं ये भी आपके वेट नहीं करते हैं, ये डू नॉट वेट द ग्लास, इसको हम लोग कहते हैं डू नॉट वेट द ग्लास। ये बेटा ग्लास को वेट नहीं करेंगे। और जब हम बात करते हैं कि मेनिस्कस जो इसका आता है कॉन्वेक्स वाला, तो मेनिस्कस कॉन्वेक्स का होता है, तो इस कॉन्वेक्स मेनिस्कस में एक बहुत अच्छे से देखिएगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स जो रहेगा वो अंदर की ओर रहेगा। ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स, प्योर वाटर, क्या लिखा है बेटा आपने, प्योर वाटर भी ग्लास को वेट नहीं करता। यस बेटा, नहीं, बात प्योर वाटर की नहीं होती है, ये है एग्जाम्पल मरकुरी का।
वाटर ऑलवेज वेट करता है, वाटर हमेशा ग्लास को वेट करता है। राजीव बेटा, वाटर हमेशा ग्लास को वेट करता है। जिसका भी अभी मैं बताता हूं, जिसका भी एडहेसिव फोर्स जो होता है वो आपका वीक होता है, और जिसका भी कोहेसिव फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है, तो वो हमेशा आपका ग्लास को, हमेशा याद रखिएगा, ग्लास को वेट कभी नहीं कर सकता। ग्लास को वेट ये कभी कर नहीं सकता। तो वेटिंग करने की प्रॉपर्टी जो होती है डिपेंड करती है, ये हमारी वेट करने की प्रॉपर्टी ये किस तरह के लिक्विड में आ रही है। हमारा ये वेटेबिलिटी जो होती है ना, ये जिस कारण से होती है, जिस रीजन से होती है, हम लोग उस रीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। PYQ में हम लोग को यहाँ पे बेटा बताया गया है, एक क्वेश्चन वहां पे आया था। देखो बेटा ऊपर देखो, ऊपर जैसे कोई कहे कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करो। अब अगर आप एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करें, यहाँ पे मान लीजिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है ना, तो ये आपका आ रहा है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये बेटा देखिए, जैसे आपको मेनिस्कस कैसा है बेटा, कॉनकेव मेनिस्कस है। और जब कॉनकेव मेनिस्कस है तो कॉनकेव मेनिस्कस जब हमने बनाया तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ये वाला है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ये वाला है, और हम लोगों को यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है एक टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने के लिए इसका पहले मेनिस्कस का हम लोग बना देते हैं बेटा, कंप्लीट सर्कल बना देते हैं। ये हमारा जो आर्क बन रहा है ये कंप्लीट सर्कल बना देते हैं बेटा। ये वाला जो हमारा कंप्लीट सर्कल है, ये देखिए, ये देखिए बेटा, और ये हो जाएगा आर, ये कहते हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। तो बेटा टेंजेंट जो हमने बनाया है ये, और टेंजेंट हमारा वॉल के साथ जितना एंगल बनाता है, ये एंगल आपका कहलाता है टेंजेंट। आपका वॉल के साथ जितना भी एंगल बनाता है, ये वाला एंगल आपका क्या कहलाता है बेटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट आपका वॉल के साथ जितना भी एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा 90 डिग्री से कम है तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा इस तरह का जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड हमेशा वेटिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब वेटेबिलिटी जो होती है वो एक्यूट एंगल की वजह से होती है। वेटेबिलिटी जो होती है वो हमेशा एक्यूट एंगल की वजह से होती है। अभी बेटा एक्सेस प्रेशर नहीं हुआ है बेटा। वेटेबिलिटी हम लोग का किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से, एक बार आपका क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था वेटेबिलिटी इज ड्यू टू, तो आधे बच्चों ने सरफेस टेंशन लगा दिया था बेटा। दूसरा हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट देखिए, प्योर वाटर की बात करते हैं तो हम अगर नॉर्मल वाटर की बात करते हैं तो नॉर्मल वाटर में हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा 8 डिग्री का। और अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करेंगे, प्योर वाटर की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा एंगल आ जाएगा बेटा 0 डिग्री का। तो ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर की बात होगी। अगर बेटा हम यहाँ पे लाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा है मरकुरी, और मरकुरी का मेनिस्कस होता है कॉन्वेक्स। और मरकुरी में जब हम लोग इसका बेटा बनाते हैं, मरकुरी में जब हम लोग बेटा इसका बनाते हैं, ये देखिएगा, ये तो मरकुरी में हम लोग जब इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस बनाइए ना, तो ये आर होती है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट का एंगल जो होता है विद टेंजेंट का एंगल विद वॉल, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड वॉल, ये एंगल हमारा जो होता है वो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, वो होता है मोर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा हम लोग इसको कहते हैं मोर देन 90 डिग्री, और ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है बेटा। ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ये बेटा होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल।
और एक बात याद रखिएगा बेटा कि जो ऑब्ट्यूस एंगल बनता है ना, इस तरह के जो लिक्विड होते हैं ये कभी भी आपको वेट नहीं करते हैं ग्लास को, तो डू नॉट वेट द ग्लास। तो इस तरह के लिक्विड होते हैं वो ग्लास को बेटा वेट नहीं करते। तो जब हम बात करेंगे कभी भी एक्सेस प्रेशर अगर निकालना हो, छोटा सा डेरिवेशन होता है कि एक्सेस प्रेशर किधर की तरफ होगा। तो एक बात याद रखिएगा, कॉनकेव सरफेस की तरफ हमेशा एक्सेस प्रेशर होता है। तो कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस में देखें, कंपेयर करें, तो कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस को अगर हम कंपेयर करें तो एक्सेस प्रेशर हमेशा आपका कॉनकेव सरफेस की तरफ होता है। और ये प्रेशर डिफरेंस जो होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स, ये आपका प्रेशर डिफरेंस जो होता है बेटा, ये आपका जो होता है वो 2T डिवाइडेड बाई R। सिर्फ इतनी सी बात है। देखो एक आपको मैं बना रहा हूं यहाँ पे, जैसे एक मेनिस्कस तैयार कर रहा हूं, देखिएगा। और ये जो है मेनिस्कस जैसे मैंने बनाया, ये मेनिस्कस बनाया, ये वाटर का मेनिस्कस है। अब आप देखिए वाटर का जब मेनिस्कस तैयार करेंगे तो ये देखो आपका आता है यहाँ पे, ये आती है एयर, आती है यहाँ पे एयर है और यहाँ पे बेटा वाटर है। तो एक बात याद रखिएगा, एयर का कांटेक्ट इस मेनिस्कस के साथ में एक ही बार हो रहा है। एयर का कांटेक्ट आपका इस मेनिस्कस के साथ में एक बार हो रहा है। एयर का कांटेक्ट जो होता है मेनिस्कस के साथ में एक बार हो रहा है। और अगर हम कुछ ऐसा करें कि सोप फिल्म से बबल तैयार करें, तो ये सोप फिल्म बाहर है और अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। तो हम लोग यहां पे ये ले लेते हैं सोप फिल्म, और सोप फिल्म से हम अगर बबल तैयार करें तो सोप फिल्म की अगर बात करते हैं बेटा, तो याद रखिएगा अंदर भी एयर बाहर भी एयर है, तो इसमें हमेशा डबल लेयर होती है। तो डबल लेयर की वजह से हमेशा आप यहां रखेंगे कि देखो एक बात याद रखिएगा, अंदर का जो कंडीशन है वो कॉनकेव की है और बाहर की कंडीशन होती है वो कॉन्वेक्स की। बाहर कॉन्वेक्स है और अंदर कॉनकेव है। अंदर से देखेंगे तो कॉनकेव, बाहर से देखेंगे तो उठा हुआ पोर्शन है। तो हमेशा याद रखिएगा एक्सेस प्रेशर अंदर ही मिलेगा। तो अंदर हमारा एक्सेस प्रेशर जो हो जाएगा डेल्टा पी, इसको कहते हैं बेटा हम लोग एक्सेस प्रेशर। और जो ये हमारा एक्सेस प्रेशर होता है ये हमेशा होता है 4T डिवाइडेड बाई R। ये हमारा जो एक्सेस प्रेशर होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड 4T, मतलब ये हमारा डबल हो जाता है। तो एक कंसेप्ट बना लीजिए कि जैसे मैंने कहा, मान लीजिएगा ये एक आपकी वाटर की ड्रॉप है। अब ये वाटर की जो ड्रॉप है, तो वाटर की ड्रॉप आपकी रेडियस R की ड्रॉप है बेटा। तो अंदर क्या है, अंदर वाटर है। बाहर क्या है, बाहर एयर है। अंदर क्या है, वाटर। बाहर क्या है, बाहर आपकी एयर है ना। तो इसका मतलब एक ही तो सरफेस हुआ। इसका मतलब एक्सेस प्रेशर अंदर की ओर जितना भी होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही सुंदरम। तो एक्सेस प्रेशर जो होता है ये हमेशा, अगर हम बात करेंगे इनसाइड, तो एक्सेस प्रेशर जो होता है वो हमेशा इनसाइड रहता है, इनसाइड द बबल। हमेशा जो एक्सेस प्रेशर होता है वो बबल के अंदर रहता है। तो अगर हम यहाँ पे एक दूसरा शेप बनाते हैं, मान लीजिएगा ये वाटर है बेटा, और वाटर के अंदर सरफेस के जस्ट, वाटर के सरफेस के जस्ट नीचे एक बबल बनाया। और ये कैसा बबल है, एयर बबल है। और एक बबल हमने बनाया है वाटर सरफेस के जस्ट नीचे, ये वाला जस्ट बिलो है, और ये वाला आपका डेप्थ पे आ गया।
बबल आपका कहां पे आ गया, डेप्थ पर आ गया। तो जस्ट बिलो पे हमारा जो एक्सेस प्रेशर आएगा, बाहर वाटर, अंदर एयर, बाहर वाटर और अंदर एयर, ये आपका है क्या, ये एक्चुअली आपका जो है ना, ये अंदर एयर है और बाहर वाटर। तो हमेशा एक्सेस प्रेशर अंदर जो होगा, दोनों केस में यहां पे अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2T/R, लेकिन यहां पर जब बात करेंगे तो क्योंकि ये आपका H गहराई पर है, H डेप्थ पर है, तो जब ये H डेप्थ पर होगा तो एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2T/R हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाएगा बेटा, 2T/R हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन की वजह से, और प्लस H ρg हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू, बात समझ में आ गई। तो एक्सेस प्रेशर जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक्सेस प्रेशर जो होता है वो इनसाइड रहेगा। जैसे एयर बबल हो गया, ड्रॉप हो गया, सोप बबल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे एक काम कर दें कि देखो ये शेप ऑफ मेनिस्कस तो हो ही गया, एक्सेस प्रेशर हो गया, और यहाँ पे ये देखिए बना भी हुआ है, रिजल्टेंट निकालने का तरीका बनाया है और कॉन्वेक्स और कॉन्केव नेचर बनाया है। देखो ये बनाया हुआ है। जैसे अगर प्लेन मेनिस्कस आता है तो किधर भी एक्सेस प्रेशर नहीं होता है। अगर कॉन्केव मेनिस्कस आता है तो एक्सेस प्रेशर हमेशा कॉन्केव की तरफ होता है। हाँ बता देंगे बेटा, एनसीईआरटी अभी शेयर करेंगे राजीव, तो बता देंगे। और ये हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है तो अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। ये ड्रॉप होती है तो ड्रॉप का मतलब होता है बाहर एयर है और अंदर पानी है, अंदर लिक्विड है, तो भी हमारा अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। ये एयर आ गए और ये आपका वाटर आ आइए बेटा, हम अगली बार बेटा बताते हैं। जैसे ये वाला केस तो बबल, सोप बबल, इसको सोप बबल लिखेंगे, सोप बबल इन एयर 4T/R। और ये बबल सरफेस पर है, ये सरफेस पर है, और मैंने सरफेस और बॉटम दोनों का केस करा दिया है आपको। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये देखिए बॉटम वाला हो गया, ये वाला केस भी मैंने करा दिया। सिलेंडर वाला करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। एक बात यहाँ पे आती है, फॉर्मेशन ऑफ डबल सोप बबल। ये डबल सोप बबल नहीं होता है, डबल लेयर की बात करते हैं, या हम कॉमन लेयर की बात करते हैं, कॉमन सरफेस की बात करते हैं। हम लोग बेटा कॉमन सरफेस की बात करते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, एक छोटा सा बबल लिया और एक बड़ा बबल लिया, और दोनों बबल को हम लोग कांटेक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बबल को हम लोग कांटेक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा दोनों बबल आपके जैसे ही जुड़ेंगे तो ये रेडियस हो जाएगी हमारी R2, ये रेडियस हो जाएगी R1। आपको पता है एक्सेस प्रेशर जो होता है वो होता है, बबल है ना, बबल में 4T/R होता है, तो ये हो जाएगा 4T/R1। तो याद रखिएगा कि जिसकी रेडियस कम होती है उसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे ही हम इनको आपस में पास पास लाएंगे बेटा, आप जैसे ही बेटा पास पास लाएंगे, ये वाला बबल है, ये इसके पास पास आया, तो ये दूसरे वाले बबल से जैसे ही मिलेगा, समझना, तो जिस जगह पे हमारा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए ये लेयर है आपकी, दोनों बबल चिपकने जा रहे हैं, लेकिन इस कॉमन सरफेस पर हमारा इधर से प्रेशर लगेगा डेल्टा P1
और इधर से प्रेशर लगेगा हमारा डेल्टा P2। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है? हम जानते हैं कि प्रेशर हमारा डेल्टा P1 वाला ज्यादा है। तो इस लेयर को, कॉमन वाली जो लेयर है, उस लेयर को आपका ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ढकेलेगा और ढकेल के लेयर को ऐसे ले आएगा। मतलब हमें ऐसा लगेगा, हमको ऐसा लगेगा ये लेयर को ढकेला और ढकेल कर यहां पर ले आया। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये, जैसे देखिए, ये आर रेडियस का एक नया सरफेस बन गया कॉनकेव, और वो भी नेट रिजल्टेंट प्रेशर से बना। मतलब प्रेशर अगर नेट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा P1 और माइनस आ जाएगा डेल्टा P2। तो किसका प्रेशर ज्यादा है? डेल्टा P1 वाला, ये वाला ज्यादा प्रेशर है। तो बेटा 4T डिवाइडेड बाई R1 आ जाएगा, 4T डिवाइडेड बाई R2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4T अपॉन R। मतलब ये नए बबल की रेडियस है, नए सरफेस की रेडियस है। तो हमारा जो कॉमन सरफेस है उसकी रेडियस अगर निकालेंगे बेटा, 4T काट दीजिएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और R आपका आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। बेटा कुल मिलाकर एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर हम बात करेंगे रेडियस की, R की बात करेंगे, तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये रेडियस हमारी आ रही है, कॉमन सरफेस की रेडियस आ रही है। और अगर हम बेटा एक सिंगल बबल बनाना चाहते हैं, तो अगर हम सिंगल बबल बनाना चाहते हैं, ठीक, सर इसका उल्टा होगा सर। अरे भाई 1 अपॉन R है ना, 1 अपॉन R इक्वल टू R2 माइनस R1 और R1 R2। तो R हमारा आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। आइए अगर बेटा हम बात करते हैं कि हम R1 रेडियस का बबल R2 रेडियस के बबल के साथ इसको मिक्स कराएं आइसोथर्मल कंडीशन में, तो आइसोथर्मली हमारा ये ज्वाइन करके हमको, आइसोथर्मली ये हमको एक बड़ा बबल दे दे। आइसोथर्मली जब हमको ये बड़ा बबल दे देगा, तो ये बड़ा बबल जो होता है बेटा, इसकी रेडियस, मतलब इसको हम कैसे समझेंगे जरा समझिएगा। इसके आइसोथर्मली की बात कर रहे हैं तो पीवी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम एक काम करेंगे, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बबल के अंदर जितने भी गैस के हैं या एयर के हैं, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी गैस के एयर के हैं, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है हम बराबर कर देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कंजर्वेशन कर देंगे। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे N1 प्लस N2 इक्वल टू N मिक्सचर, और N1 की वैल्यू हो जाएगी जो हमारी एयर यहां भरी हुई है, इसका प्रेशर P ले लो, वॉल्यूम V ले लो, P1 V1। यहां पे प्रेशर कितना ले लीजिएगा? P2, और वॉल्यूम ले लीजिएगा V2। और यहां पे कितना प्रेशर ले लेंगे? P, और वॉल्यूम कितना ले लेंगे? V। बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा P1 V1 अपॉन KT, यहाँ पे कितना आ जाएगा? P2 V2 डिवाइडेड बाई KT, यहाँ पे कितना आ जाएगा? PV डिवाइडेड बाई KT। क्योंकि बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सब कट गया। अच्छा बेटा एक काम करिएगा, P1 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। सोप बबल के अंदर कितना प्रेशर होता है इनसाइड? 4T अपॉन R1।
और बेटा ये वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और ये आ जाएगा एक्सेस प्रेशर दूसरे बबल के। तो हम हर बबल का एक्सेस प्रेशर रख दें और हम लोग यहाँ पे 4/3 पाई R2 क्यूब रख दें, और बेटा ये आ जाएगा 40/R, और ये आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब कर देते हैं। तो बेटा हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और 1 यहाँ पे आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर आ जाएगा, और रूट ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। इसका मतलब बेटा हम जानते हैं कि रेडियस जो हमारी कॉमन सरफेस की और ये सिंगल बबल की आती है, और ये प्रोसेस आइसोथर्मल कंडीशन में ही होता है, एडियाबैटिक कंडीशन में नहीं होता है। अब आती है बात सरफेस टेंशन की। जैसे जो कंडीशन है ना, वो हम लोगों ने सारी खत्म कर ली है, सारी चीजें हमारी सरफेस टेंशन की फिनिश है बेटा। एक होता है बेटा कोई हमने अभी आपको सरफेस टेंशन की बेटा शीट दी है? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा 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 अच्छा, काफी दिन बाद क्लास होती है। क्लास जैसे आपकी हटती है दूसरी जगह बिजी हो जाता है। अच्छा, हम आपको जो है एक तो पीडीएफ दिए दे रहे हैं हम, और दूसरा इलास्टिसिटी की मिल गई थी। इलास्टिसिटी में आपने एक दी थी सर। एक दी थी ना? यस सर। सर आपने थर्मो वाली नहीं दी थी, आप कह रहे थे दूसरी। अरे बेटा थर्मो वाली जो है ना, अब हम इसको रिवीजन करा के इसको देंगे। हमें कल याद भी आया था अभी 2-3 दिन पहले। ये आपके ग्रुप पे डाले दे रहे हैं। आ गया बेटा? चेक करो ग्रुप पर आए। नहीं सर, अभी नहीं आया। आ गया। एसआरबी में नहीं अभी आया। ऑनलाइन में नहीं आया सर ऐसा। अच्छा एक मिनट को, एसआरबी में घूम रहा है भाई। आ गया? आ गया सर, आ गया, आ यस गया। सर। ये हमने आपको इलास्टिसिटी की एक दी थी, हमने दूसरी भी दे दी है, और एक और हम दे देंगे आपको।
अच्छा बेटा सुनो, आई डाउनलोड नहीं हो रही। नो सर, केवल एक हुई है डाउनलोड। अरे भाई वेट करो बेटा वेट करो। सर इलास्टिसिटी वाला दोबारा भेज दीजिए, डाउनलोड नहीं हो रहा। अरे वेट 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 वेट, सर सिर्फ एक हो रही है, बाकी तीनों नहीं ओपन हो रही हैं। अभी रुको रुको। ऐसा हो क्यों जाता है? अब चेक करो। हो गया सर। हो गई सर, हो गई। तीनों हो गई। यस सर। अच्छा बेटा, सर सरफेस टेंशन वाला नहीं हो रहा है। सर वो 13 पन्ने वाली जो सरफेस टेंशन की वो नहीं हुई है। कौन से बैच में? सर 13 पन्ने वाली है जो सरफेस टेंशन की है, सर पीडीएफ SRB वो में। नहीं कर रही। वो नहीं हो रही? नहीं हो जी। रही सर वो। दोनों बैच में नहीं हो रही? SRB में तो नहीं। सर एसआरबी में तो नहीं हो रही सर। क्या भाई? सर रैंकर्स वाले में सिर्फ एक ही हो पा रही है और 3 नहीं हो पा रही है। अरे चेक करो देखो। चेक करो भैया। अभी भी नहीं हो रहा है सर। तो डाउनलोड फेल हो जा रहा है सर। नहीं डाउनलोड बेटा, जो हमने बाद में भेजी है एसआरबी में दो बदे वो नहीं, वो हुई। भी नहीं हो रही सर। हाँ सर वही वही नहीं हो वो रही भी सर नहीं हो बस। रही है सर। बाकी वो भी 3 नहीं तो हुई। बस वही जी। नहीं हो रही है सर। सर यही दिखा रहा है कि आपके ही साइड से कोई अवेलेबल नहीं हो रही है। नहीं सर नहीं हो रही है, सिर्फ एक हुई है जिसमें सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी दोनों है। वही हुई है। इसने है कौन सा तुम्हारा ग्रुप है? रैंकर्स ऑनलाइन है सर, उसमें बस एक फाइल हो पा रही है जिसमें सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी दोनों के क्वेश्चंस हैं और बाकी एक भी फाइल नहीं हो पा रही है। सर SRB में वही वाला नहीं हो रहा है और सब हो गया अब है। देखो जरा तुम रैंकर वाले देखें। रैंकर वाले देखें। अरे भाई क्या कर लिया है बताइए? रैंकर वाले हो गया? सर रैंकर्स में जो आपने अभी इलास्टिसिटी का 17 पेज का दिया वो हो गया और सरफेस टेंशन का नहीं हो रहा है। सर हमारे में 17 पन्ने वाला नहीं हो रहा है SRB सर में। एक काम हो सकता है, क्या? सर इलास्टिसिटी वाला जो हम लोग में हो रहा है वो एक कॉमन ग्रुप है, उस पर भेज के देखते हैं। तो तुम लोग जरा भेज के देखो जरा। तुम लोग जरा भेज के देखो।
सर सरफेस टेंशन का जो थ्योरी वाला है 13 पेज का, वो हम लोग में नहीं हो रहा है, वो रैंकर में हो रहा है। रैंकर वाले बच्चे जरा भेजो। सर रैंकर्स में नहीं हो रहा है, ये 13 पेज सरफेस टेंशन का थ्योरी वाला, सिर्फ एक क्वेश्चन वाला है वो नहीं हुआ है, और इलास्टिसिटी वाला। सर ऐसा क्यों होता है? पता नहीं ये क्यों होता है भाई। देखो अमित ने भेजा, देखो हुआ। अमित ने भेजा, देखो हुआ। तो 13 वाली वो भी नहीं आई सर, 13 वाली नहीं आई है। 13 वाली अभी भी नहीं हुई। नहीं सर। अच्छा किसी के नंबर भेजते हैं हम। देखो अमित वाले, अमित किसको भेजे? सर अब सारा हो गया, सिर्फ सरफेस टेंशन का 13 पेज वाला बचा है। कितनी बार एक ही चीज मारे फारे। हैं? बेटा जरा कोई जना किसको भेजे हम, वो हमें वो डाल देगा। सर हमें भेजी सर, हम कर। कौन? सर ऋषभ सर। ऋषभ भाई एक बार तुम लोग ट्राई करके देखो। देखो ऋषभ को भेज दिया, बताओ 3 लोग भेज दिए हमने। सर पर्सनल जिसको सेंड कर रहे हैं, क्या उसमें डाउनलोड हो रहा है? नहीं देखो जरा, तो हमने अमित को भेजा है, देखो जरा हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें पता ही नहीं रहा सर। सर हमें नहीं भेजा आपने भी। सर आप हमें भेज दीजिए। भेज तो दिया है बेटा। सर एक 13 पेज वाली नहीं भेजी आपने। अरे सब भेज दी। SRV पे तो सारी डाउनलोड हो गई है। नहीं वो 13 वाली नहीं हो रही है सर। मैंने आपको मैसेज किया सर, इस पे भेज दीजिए आप। उत्कर्ष तुम देखो तुम्हारे में यार, आज यही होता रहेगा। सर मैंने आपको मैसेज किया सर, आप मुझे भेज दीजिए। नहीं हो भेज रहा है दिया सर, प्रभांशु, नहीं हो रहा 13 वाला। भेज दिया बेटा हमने। ऋषभ हाँ आ गई सर, देखिए होती है कि नहीं। खुला? सर अभी घूम ही रहे अब तुम लोग काम चला लोगे? नहीं खुल रहा है सर। सर वो अभी नहीं सरफेस खुल रहा है। टेंशन में ही नहीं दिक्कत खुल है, रहा वो है। आपके फोन में डिलीट हो गया, वो कुछ ग्लिच की वजह से शो कर रहा है, नहीं तो उधर आपके फोन अरे में मेरे ही- फोन में तो है ही, तो डिलीट कैसे हो गया? एक बार नहीं सर सर। अपने फोन से खोल के देखिए सर उसे। आप अपने फोन में सर, ओपन आपकी- करके सब शेयर करिए। सर आपकी स्टोरेज में नहीं है वो सर, सिर्फ व्हाट्सएप पे दिखा रहा है मुझे लगता है। तो सर इधर साइड से तो बता रहा है आपके फोन ही में नहीं है, वो आपके ऊपर से आ रहा है। अरे राम, फोटो भी तो भेजी थी सर, ये नो लॉन्गर अवेलेबल। अरे राम। तो चलो फिर हम भेजते हैं अभी लैपटॉप पे, मीटिंग एंड करके अभी भेज लैपटॉप भी। ठीक है ठीक है सर। अभी सरफेस भेजते हैं बेटा। टेंशन वाली। हाँ अभी भेजते हैं बेटा।